हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर सेकंड का केस स्टडी 12th। देखिए क्या दे रखा है। एन आसन इज एन आसन इज ए बॉडी पोस्चर ओरिजिनली एंड स्टिल ए जनरली टर्म फॉर ए सिटिंग मेडिटेशन पोज एंड लेटर एक्सटेंडेड इन द hatha yoga and modern yoga as exercise to any type of pose or position, adding reclining, standing, inverted and twisting and balancing pose। तो बहुत से टाइप के आपको पोजेस दे रखे होंगे। आप प्लीज़ बुक में, एग्ज़ाम ट्यूटर की बुक में आप चेक करना कि यहाँ पे जो 12th क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर का, तो वहाँ पे बहुत सारे पोस्चर्स आपको दे रखे हैं। तो वहाँ पे उन फिगर्स के बारे में, पोज के बारे में बता रखा है। वन कैन ऑब्जर्व दीज पोजेज कैन बी रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये अधमुखा श्वासन, त्रिकोणा आसन और अधोमुखा श्वासन, ये सारे के सारे जो श्वासन दे रखे हैं एक्सरसाइज करने के लिए, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग उनके पोस्चर्स बने हुए हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस के क्या देने हैं जी, आंसर। ओके, तो इरेज कर लेते हैं एक बार इनको, फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पूरा एक्सप्लेन करते हैं आपको। ठीक है जी, अब देखते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है। बेस्ड ऑन अबव द इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों के क्या देने हैं, हमें आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया, द शेप ऑफ पोज शोन इन द गिवन फिगर। जो ये फिगर आपको दे रखी है, इसके अंदर जो पोजेज की शेप है वो कैसी है, वो आप बता दीजिए। आपको भी पता है ये किस टाइप से शेप है, तो आप इसको लिखोगे पैराबोला। क्या शेप है जी, ये पैराबोला। ओके, क्लियर। एंड द नेक्स्ट चीज आती है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ द पैराबोला ओपन डाउनवर्ड। कल मैंने आपको अपवर्ड के बारे में, ओपन अपवर्ड के बारे में बताया था कि जो आपकी ए की यहाँ पे वैल्यू होगी वो अपवर्ड में क्या थी जी, ग्रेटर देन थी, लेकिन यहाँ क्या है, डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड में क्या आ जाएगी, लेस देन। सिर्फ आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि पैराबोला के अंदर अगर ओपन डाउनवर्ड बोलता है तो ए लेस देन क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। नेक्स्ट चीज पूछता है, इन द ग्राफ हाउ मैनी जीरोज आर देयर फॉर द पोलिनोमियल, देन वी हैव, यू नो दैट। तो आपको पता है कि कितने आपको जीरोज यहाँ पे मिले हैं, तो 2 जीरोज। कितने जीरोज, 2 जीरोज, क्योंकि मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि जब एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वही अपने क्या आ जाएंगे जी, जीरोज। तो जीरोज आएंगे यहाँ पे -2 और 4, लेकिन इसने तो नंबर पूछे है ना, तो 2 ही क्या है जी, जीरोज हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 4। इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, देखिए 4√3 x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 2√3। इसके हमें क्या बताने हैं जी, जीरोज बताने हैं। तो देखिए जीरोज बनाने में तो बहुत ही आसान चीज़ है, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो वो आएगा जी 8। ठीक है, √3 की √3 से 3 आ जाएगा, तो 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा जी, 24। तो जो हमें मल्टीप्लाई चाहिए बेटा, वो कितनी चाहिए, 24। एडिशन क्या आ जाएगा अपना, एडिशन हमें चाहिए क्या जी, 5। देखिए कैसे आता है, 8 इंटू 3 करते हैं, कितना आ जाएगा, 24। 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आ जाएगा, 5। जो मल्टीप्लाई है ना, वो हमें किस चीज़ की चाहिए, माइनस की, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो 8 प्लस का और 3 माइनस का अगर हो जाए तो माइनस का 24 आ जाएगा, जो हमें क्या
चाहिए। तो जो हमारे फैक्टर बने वो क्या बने, 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो चीज़ हमारी कॉमन है वो क्या कॉमन है जी, 4x। तो यहाँ पे बचा √3x प्लस यहाँ पे बचा 2। अब यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है आपकी, माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे इसको √3 लिख सकते हैं, तो एक √3 हम बाहर ले लेते हैं, अंदर बचा √3x। बाहर क्या है, माइनस का, अंदर क्या हो जाएगा, साइन चेंज प्लस का। तो यहाँ पे √3 बाहर ले लिया तो प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखते हैं ये चीज़ क्या है, कॉमन है हमारी, तो हम कॉमन लेते हैं। तो √3x प्लस 2 अलग, और यहाँ पे जो बचा वो बचा 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। ये भी 0 के इक्वल था। अब √3x प्लस 2 आपका 0 के इक्वल, 4x माइनस √3 ये भी आपका 0 के इक्वल। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आई -2/√3, और यहाँ से आपकी x की वैल्यू आई √3/4। तो ये दो वैल्यूज़ आपकी जीरोज आ जाएंगे। क्लियर जी। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 12th चैप्टर 2 10th क्लास केस स्टडी। ओके, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।